अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग अपनी एक्सरसाइज 8 कर रहे हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने अभी तक सॉल्व किया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है अपनी गाइड से हेल्प ले रहे थे, क्योंकि जो मेरे पास बुक थी उसमें पेजेस मेरे नहीं हैं, यानी वो मिस प्रिंट हुआ है। तो आज भी जो क्वेश्चंस हैं आगे वाले इनको भी गाइड से ही देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ एंड प्रोवाइड 2 एग्जांपल्स। ठीक है, यानी कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है और उसका प्रूफ बताना है और 2 एग्जांपल्स भी देनी है। ठीक है, अब देखिए कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती क्या है। कह रहा सेंटेंस, एक सेंटेंस, जुमला और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या कोई यानी एक्सप्रेशन या इक्वेशन विच में बी ट्रू और फॉल्स। यानी हमें एक सेंटेंस दिया जाए और उसमें वो बता जो कि हमारे पास उसका क्या आंसर हो, या तो वो ट्रू हो या फॉल्स हो। जाहिर सी बात है 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी ना, या तो वो सही होगा या वो गलत होगा, बट नॉट बोथ, यानी दोनों नहीं हो सकती। इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है ना, मैथमेटिकल यानी जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से लेके आप लोगों ने यहाँ तक करना है, ये आप लोग लिख लें अपनी नोट्स पर जो है ना। यानी इसने वैसे तो जो ये गाइड है इसने अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन दी है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट में आएगा, इस वजह से सारा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लॉन्ग नहीं है इसने, लेकिन जितना आंसर दिया वो तकरीबन एक लॉन्ग बन रहा है। तो आप लोग इतने यहाँ से लेके पहले इतना कर लें, फिर जो इसकी एग्जाम्पल है कि देखें जो एग्जांपल से आप लोगों को मजीद सही समझ आ जाएगी। देखिए कह रहा द सम ऑफ मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, यानी जितने भी ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। ये हम लोग पहले भी शायद चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 में भी ये बात कर चुके हैं कि जितने भी एंगल्स होते हैं इसके अंदर, ट्राइंगल के अंदर, उनका इंटीरियर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। तो ये अब क्या है, यानी ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है, जाहिर सी बात है, उसने यही बोला कि जो भी स्टेटमेंट हमारे पास लिखी होती है वो ट्रू या फॉल्स होगी तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी। अब मैथमेटिकल प्रूफ इसका क्या है, कह रहा प्रूफ इज अ स्टेप बाय स्टेप। जाहिर सी बात है जो भी जिस चीज का प्रूफ होगा वो एक एक स्टेप करके एक एक यानी स्टेप बाय स्टेप चल के चला होगा ना। तो कह रहा था प्रूफ इज अ स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये लॉजिकल का मतलब क्या है। चैप्टर का नाम भी लॉजिक से ही है, तो लॉजिक मतलब हम लोग अक्सर अपनी बात करते हुए कहते हैं यार इस चीज के पीछे लॉजिक क्या है, यानी हम लोग उसके पीछे वजह पूछते हैं, प्रॉपर रीजन पूछ रहे होते हैं, तो उस चीज को लॉजिकल के बोलते हैं। ठीक है ना, वो कह रहा है कि एक प्रॉपर एक वजह बताएगा, एक्सप्लेनेशन देगा टू इस्टेब्लिश द ट्रूथ ऑफ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट, यानी एक प्रॉपर जो एक एक स्टेप करके, लाइक हम लोग एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे ये हमारे पीछे जो ट्रूथ टेबल था, हम लोग क्या कर रहे थे, एक एक स्टेप करके पहले पी और क्यू फाइंड किया, फिर नेगेशन पी और क्यू फाइंड किया था, एक एक स्टेप सोल्व करके हम लोग लॉजिक दे रहे थे ताकि हमारे आंसर हमारा मिल सके कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने करना है, ये भी लिख लें। पहले आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिखें, फिर इसकी यानी एग्जाम्पल की हेडिंग दे के यहाँ से लेके यहाँ तक लिखें, और मैथमेटिकल प्रूफ की हेडिंग देकर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे तो इंशाल्लाह इसका आंसर कवर हो जाएगा। देखें जो अगला इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़ते हैं। इसमें बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड अ थ्योरम। अब एक्सियम क्या होता है और थ्योरम क्या होता है, प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ ईच, यानी दोनों की एग्जांपल्स बतानी है। देखें अब एक थ्योरम क्या होता है, अगर थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है, दैट हैज बीन प्रूव्ड, यानी ऐसी इक्वेशन या ऐसी स्टेटमेंट या ऐसा सेंटेंस दैट हैज बीन प्रूव्ड, यानी जो कि प्रूव्ड हो चुका होगा, ट्रू यानी जो कि ट्रू होगा, बेस्ड ऑन अ प्रीवियसली नॉन फैक्ट्स, यानी पीछे किसी साइंटिस्ट ने किया होगा या पीछे किसी मैथमेटिशियन ने किया होगा, तो यानी उस चीज को क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे भी देखिए जो एग्जांपल गिवन है, देखिए फॉर एग्जांपल उसने बोला थ्योरम द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल या ट्राइंगल इज 36 डिग्री, इसने सॉरी क्वाड्रिलेटरल बोला, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, वो भी लिख लेंगे तो वो भी ओके है। ठीक है ना, तो ये हमें कहाँ से पता चला, जाहिर सी बात है किसी मैथमेटिशियन ने बोला था, यानी किसी ने ऑब्जर्व किया, यानी किसी ने इसकी पीछे स्टेप बाय स्टेप लॉजिक दिया, हमें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी जो कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, तो फिर ये कोई आंसर निकला ना हमारे पास। ऐसी चीज जो हम लोग पढ़े और जो कि हम पता हो पहले से, यानी किसी ने फाइंड आउट की हो, तो उसको क्या कहेंगे, थ्योरम बोलेंगे। अब जो इसका दूसरा है वो है एक्सियम, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी, इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे सेपरेटली डेफिनेशन लिखी है। देखें एक्सियम की डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो रही है, एक्सियम लिखा है मैंने, बोला एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। अब उसमें क्या था कि यानी हमें पीछे से ही कोई ना कोई एविडेंस या कोई ना कोई फैक्ट हमें पता होता था और प्रूव्ड होता था कि वो स्टेटमेंट ट्रू है।
लेकिन इसमें एक्सियम हमारी कौन सी स्टेटमेंट होती है जिसमें हमें कोई एविडेंस चाहिए ही नहीं होता, यानी कुछ चीजें होती है ना जो हमें पता होती हैं। यानी लाइक देखिए इसकी एग्जांपल क्या दी है, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्राउन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। देखिए फ्रेंड लेट्स सपोज कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब यहाँ से लाइन लगेगी तो जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन ही लगनी है ना, तो ये क्या होगी, ये इसके पीछे एविडेंस तो नहीं ना चाहिए हमें, जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन लगा दी तो एक हमारे पास क्या होगी, यानी इसका कोई एविडेंस ही नहीं चाहिए हमें। जाहिर सी बात हमारी आंखें भी देख रही हैं कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन लगी, हम जिस तरह मर्जी कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज के देखें कि अगर ये पॉइंट पे लगा दे तो जाहिर सी बात है इधर से भी स्ट्रेट लाइन लगेगी, ये इस तरह स्ट्रेट लाइन लगी। अब ये स्ट्रेट लाइन लगी, मैंने प्रॉपर स्ट्रेट लाइन लगाई, आप लोग स्केल से लगाकर भी देख सकते हैं, मैं बस सिर्फ समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो एक्सियम और थ्योरम में डिफरेंस क्या होता है कि थ्योरम हमारे पास पहले ही किसी ने फाइंड आउट किया होगा, यानी पीछे प्रीवियसली किसी ने फाइंड आउट किया होगा, और एक्सियम के लिए हमारे पास किसी भी प्रॉपर एविडेंस की जरूरत नहीं होती। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है उसको पढ़ते हैं। देखिए इसमें बोला है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग मैंने पीछे बताया लोगों के एक प्रॉपर लॉजिक देना होता है, यानी वो पूछ रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इन मैथमेटिकल प्रूव्स, गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। अब देखें लॉजिकल रीजनिंग भी मैंने लिखा है, इधर देखें। अब वो कहता है कि लॉजिकल रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस टू। अब ये वो क्या हेल्प करता है, 3 पॉइंट्स लिखे हैं, आप 2 भी कर लेंगे क्योंकि शॉर्ट में करना तो 2 इनफ होंगे। कह रहा अवॉइड मिस्टेक इन रीजनिंग, यानी हम लोग क्या कर देंगे, जितनी दफ़ा उसका लॉजिक बनाएंगे यानी जितनी दफ़ा उसको प्रूव करेंगे तो हमारी क्या होगी, मिस्टेक्स कम होगी। जैसे लेट्स सपोज के हमारे पास वो बताया कि ये क्वाड्रिलेटरल 36 डिग्री के इक्वल होता है, तो इसके पीछे जाहिर सी बात है बार बार मिस्टेक्स की होंगी, यानी बार बार लॉजिक दिए होंगे, बार बार प्रूफ्स किए होंगे, तो वो क्या गिवन था हमारे पास, वो एक लॉजिकल रीजनिंग थी। इस वजह से वो बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, यानी कि हमारे पास ताकि मिस्टेक्स को अवॉइड किया जा सके, ठीक है। अब देखो जो दूसरा है उसने बोला कि यूज नॉन फैक्ट्स टू प्रूव न्यू रिजल्ट, यानी जो चीजें हमें पता है उनको यूज करते हुए नई चीजें ताकि फाइंड आउट की जा सके। और एंड में बोला कि नॉट फॉर सम एग्जांपल्स बट फॉर ऑल, यानी कुछ एग्जांपल्स के लिए नहीं बाकी बल्कि तमाम क्वेश्चंस के लिए, अगर उससे रिलेट करते हैं तो उन सब के लिए भी। बस इनमें से 2 पॉइंट या तीनों कर ले तो ज्यादा परफेक्ट है। अब इसकी एग्जांपल देखें, कह रहा है व्हेन वी ऐड 2 ऑड नंबर्स द रिजल्ट इज ऑलवेज इवन। अब देखें उसने एग्जांपल दिया कि जब भी हम कोई भी 2 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या है, इवन आएगा। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है 1 + 3। अब देखें दोनों ऑड नंबर्स है ना, तो ये दोनों ऑड नंबर और इवन नंबर का होप्स हो कि आप लोगों को पता होगा। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, और इवन वो होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे होते हैं। अब देखिए 3 भी 2 के टेबल में नहीं आता, 2 1 भी नहीं आता, तो 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 आता है, लेकिन 4 क्या है, इवन है। 5 को 3 में ऐड कराओ तो 8 आता है, तो 8 भी क्या है, इवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर भी 6 खत्म हो गया। आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखिए इसमें बोला इंडिकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज एन एक्सियम। एक्सियम हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि यानी जिसका कोई प्रूफ नहीं हमें चाहिए होता, हमें पता होता है ऑलरेडी। और कंजक्चर क्या होता है, और थ्योरम भी पढ़ा हम लोगों ने, कंजक्चर नहीं पढ़ा अभी तक। एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग, और ये रीजनिंग बताएंगे उसके पीछे रीजन क्या है। 3 स्टेटमेंट्स इसकी गिवन है हमें और उसका बताना है कि हमारे पास वो एक्सियम है, थ्योरम है या कंजक्चर है। अब स्टूडेंट्स पहले तो आप लोगों ने अभी तक एक्सियम पढ़ लिया, थ्योरम पढ़ा, लेकिन कंजक्चर नहीं पढ़ा। देखिए मैंने कंजक्चर के लिए इधर लिखा है कि कंजक्चर मींस नॉट एग्जैक्टली प्रूव्ड, यानी जो चीज डाउट में हो, जिसका हमें परफेक्टली पता ना हो। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार पता नहीं वो बात सही है भी या नहीं है, यानी जिसमें हमें डाउट होता है, जो चीज हमें क्लियर नहीं होती, वो कंजक्चर होता है। अब देखिए मजीद पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। अब उसने पहला जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट है देयर इज एग्जैक्टली 1 स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि अगर यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन जा रही है तो उसके पीछे रीजन नहीं चाहिए हमें, वो क्या था, एक्सियम था। देखिए यहाँ से शुरू करना है हम लोगों ने, सोल्यूशन लिख के थ्रू एनी 2 पॉइंट्स देयर इज एग्जैक्टली, यानी वो एज इट इज स्टेटमेंट लिखी और बता दिया कि द स्टेटमेंट इज एन एक्सियम, यानी ये एक्सियम है। अब एक्सप्लेनेशन में उसमें क्या क्या बोला है, टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन अ प्लेन, यानी 2 पॉइंट लिए हम लोगों ने ए और बी, ड्रा लाइन पासिंग थ्रू दीज लाइन। अब दोनों लाइनों पे ड्रा कर दी। अब कह रहा है नाउ ट्राई टू पास एनी अदर लाइन, यानी कोई भी अदर दूसरी लाइन भी थ्रू द सेम पॉइंट ए और बी से अगर हम लोग गुजारेंगे, यू विल गेट द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी दोबारा जितनी मर्जी हम लोग ड्रा कर ले तो वो इसी के ऊपर से जानी है। तो वो कह रहा है यू विल गेट द सेम स्ट्रेट लाइन इवन आफ्टर ट्राइंग सेवरल टाइम, यानी जितनी मर्जी टाइम आप लोग ट्राई कर लेंगे तो वो बार बार इसी से ही आनी है। So it is our common observation that through any 2 points there is exactly 1 straight line। तो ये क्या होगा, हमारे पास एक्सियम होगा। बस इतना ही स्टेटमेंट आप लोगों ने करनी है, इसके आगे भी एक्सप्लेनेशन है इसकी, लेकिन आप लोगों ने नहीं करनी, बस इतनी करनी तो इनफ है। अब देखिए जो इसकी दूसरी स्टेटमेंट है उसका बताना है कि वह एक्सियम है, कंजक्चर है या थ्योरम है। उसमें बोला गया कि एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2
जो भी यानी इवन नंबर है ग्रेटर देन 2 यानी 2 से ऊपर यानी 4 6 ऐसे सो ऑन चलते जा रहे जो इवन नंबर्स है कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, यानी वो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वो दो प्राइम नंबर्स का सम है। अब देखें ये क्या होगा, कह रहा है एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी यानी एज स्टेटमेंट लिखी। अब देखें ना उसने बोला कि द स्टेटमेंट इज कंजक्चर। क्यों कंजक्चर बोला है, देखिए मैंने अभी बताया था आप लोगों के कंजक्चर मीन्स होता है नॉट एग्जैक्टली प्रूव्ड यानी जिसमें डाउट होते हैं। अब देखें उसने बोला कि यानी दो ऐसे नंबर, दो इवन नंबर जिनको सम करवाने से हमारे पास यानी क्या आएंगे, दो इवन नंबर्स आएंगे। अब वो लेकिन हमारे पास तो नंबर कितने इनफाइनाइट नंबर्स हैं हमारे, यानी नंबर 0 से लेके शुरू होते हैं खत्म ही नहीं होते, हम लोग कितने मर्जी नंबर काउंट कर लें तो वो हमारे पास काउंट नहीं होंगे। तो हमें क्या पता कोई ऐसा नंबर आ जाए जो प्राइम नंबर ना हो, इस वजह से उसने इसको कंजक्चर बोल दिया। इसकी जो स्टेट है ये क्या नाम है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको भी आप लोगों ने रीड आउट करना है और याद कर लेना, ये पूरी करनी पड़ेगी। अब जो तीसरा है इसका कह रहा है कि द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये तो अभी हम लोगों ने पीछे कितनी दफ़ा पढ़ लिया कि ये क्या है, थ्योरम है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने हमें किसी मैथमेटिशियन ने ये बताई थी प्रूव करके प्रीवियसली, पीछे किसी साइंटिस्ट ने या किसी मैथमेटिशियन ने बताई है कि क्या है, ये एक थ्योरम है। अब देखें द सम ऑफ एंगल्स यानी एज इट स्टेटमेंट लिखी और फिर क्या बता दिया द स्टेटमेंट इज अ थ्योरम। क्यों थ्योरम है? क्योंकि हमें पहले से ही पता है द स्टेटमेंट इज द वेल नोन फैक्ट ऑफ ज्योमेट्री, यानी हमें पता है कि ये ज्योमेट्री का एक रूल है जो हर बच्चों को पढ़ाया जाता है, विच हैज बीन प्रूव्ड मैथमेटिकल, यानी जो कि मैथमेटिकल में प्रूव हो चुका है। इट इज अ ज्योमेट्रिकल थ्योरम, सो इट इज ये एक ज्योमेट्रिकल थ्योरम है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोगों को सारे के सारे ये क्वेश्चन जो है समझ आ चुके होंगे। ये जो क्वेश्चन थे ना इनके यानी डेफिनेशंस वाले क्वेश्चन थे, ये आप लोगों ने जरूर याद करने हैं। एक दो क्वेश्चन में से उम्मीद है कि आ सकता है, लेकिन एक प्रॉपर नहीं कह सकते कि आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन शॉर्ट में आएगा। अगर आएगा तो ज़रूर करें। मैंने जितना शॉर्ट हो सकता था उतना कर दिया, इससे ज़्यादा नहीं करना आप लोगों ने। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।